जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः ध्यान योगः आत्म संयम योगः। श्री भगवान् उवाच अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यम सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते
सर्वसंकल्प सन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु। साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः। एकाकी यतचित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः। उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये। समं काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः। शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः। न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु। युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते। निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता। योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया। यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं। वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। तं विद्या दुःख संयोग वियोगं योग संनितं। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः। मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया। आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं। ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशन्नयेत्। प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम्। उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः। सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यहाँ तक हमने किया है। आज हम 31वां श्लोक करेंगे। एक एक चरण में बोलूंगा, आप वहां से दोहराएंगे। सर्वभूत स्थितम यो माम, आई विल सी योर लिप मूवमेंट्स। सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वमास्थितः। भजत्येकत्वमास्थितः। सर्वथा वर्तमानोऽपि सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। स योगी मयि वर्तते।
सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। दो बार साथ में बोलेंगे। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूतस्थितं यः मां भजति एकत्वम् आस्थितः सर्वथा वर्तमानः अपि स योगी मयि वर्तते। ऐसी इसमें संधियां हैं। सर्वभूतस्थितम, सभी भूतों में आत्म स्वरूप या तो चैतन्य स्वरूप स्थित रहता है। यह जो रीटा बेन ने क्या केવું છે? यस रीटा बेन। સર हाँ बोलो। सॉरी, અનમ્યુટ કરો। શ્લોક ડિસ્પ્લે જ નથી. તમે બોલ્યા ત્યારે બી નહોતો. એટલે બે ત્રણ વાર આમ કર્યું મેં. અરે અરે અરે, આઈ એમ સો સોરી, આઈ એમ સો સોરી, આઈ એમ સો સોરી। ના ના કઈ વાંધો નહીં, ફરીથી એકવાર બોલાવો, કારણ કે અમને જોવા જ નહીં મળે તો. હું બુક લઈને નથી બેઠી. ફરીથી એકવાર ચાલો। ફરીથી એકવાર ચાલશે. સર્વભૂત સ્થિતમ સ્થિતમ યો મામ ભજત સર્વભૂત એક સ્થિત ચાલો હા તમે છો, તમે રિપીટ કરો મારી પાસે। સર્વભૂત સ્થિતમ ભૂત સ્થિતમ યો માં ભજ્યતે એકત્વમાં સ્થિતઃ। મારી પાછળ ઓકે 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 સર્વભૂત સ્થિતમ યો મામ સર્વભૂત સ્થિતમ યો મામ ભજત્ય એકત્વમાં સ્થિતઃ ભજત્યે એકત્વમાં સ્થિતઃ સર્વથા વર્તમાનોપી સર્વથા વર્તમાનોપી સ યોગી મયि વર્તતે। સયોગી મયि વર્તતે સ યોગી મયि વર્તતે। સયોગી મયि વર્તતે सर्वभूत स्थितं यो मां भजति एकत्वमा स्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी वर्तमानोऽपि मयि वर्तते। सयोगी मयि वर्तते ओके बोलिए आको श्लोक बोलो। अच्छा सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्ये एकत्वमा स्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। हजू एक बार सर। एक बार बोलो बोलो बोलो। सर्व हाँ सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्ये एकत्वमा स्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। चलो सरस, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद। हाँ जय श्री कृष्ण सर। हमारे यहाँ हमको मन की शक्ति देने वाली प्रथा नहीं है। समझ गए? समझने वाले गुड्डी फिल्म की याद आती है। हमको मन की शक्ति देना, ये प्रथा हमारे यहाँ नहीं है। प्रार्थना में नहीं आए तो पारायण गया। एनीवे, सर्वभूत स्थितम यो माम, सर्वभूत स्थितम, अभी तो डिस्प्ले है ना, जरा थम्स अप करिए। सभी भूतों में आत्म रूप से स्थित या तो चैतन्य रूप से स्थित, यानी सभी में चैतन्य के रूप में जो रहते हैं, यह जो पुरुष, वह माम मुझ यानी कि मुझे, यहाँ उन्होंने ऐड किया है सच्चिदानंद घन वासुदेव को, यानी माम यानी मुझे, भगवान को। भजत यानी भजता है। एकत्वम यानी एक ही भाव से, सिंगल पॉइंटेडली।
आस्थित, स्थित हुआ, रहता हुआ, सर्वथा सभी प्रकार से, वर्तमान, वर्तन करता हुआ, अपि भी, वह सह वह, योगी यानी योगी, मई मेरे में ही, वर्तते रहता है। जो पुरुष एक ही भाव से स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मस्वरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद वासुदेव को बचता है, वह योगी सब प्रकार से वरतता हुआ भी मुझ में ही वरतता है, मुझ में ही रहता है। द योगी हु नोज दैट आई एंड द सुपर सोल विद इन ऑल क्रीचर्स आर वन, worships me and remains always in me in all circumstances. हमने भक्ति के 3 लेवल की बात करी थी, बराबर। ये हाईएस्ट लेवल भक्ति की है। सबसे पहले हमने भगवान में एक व्यक्ति को देखा, और भगवान को भूख लगती है, प्यास लगती है, उनको स्नान भी कराना पड़ता है। जैसे हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, तो भगवान को भी भोग लगाना पड़ता है, जल देना पड़ता है, भगवान को भी वस्त्र अर्पण करने पड़ते हैं, वगैरह वगैरह। क्या, स्नानम समर्पयामि, स्नानार्थम अक्षतान समर्पयामि, वगैरह वगैरह, ये सब हम कर चुके हैं। सो षोडशोपचार विधि से हम पूजा करते हैं, बट षोडशोपचार पूजा में हम भगवान को एक व्यक्ति की तरह, मनुष्य की तरह ट्रीट करते हैं, बराबर है। पाद्यम, अर्घ्यम, स्नानम सब कुछ करते हैं ना। तो वी ट्रीट भगवान एज ए पर्सन, एज एन इंडिविजुअल। शंकराचार्य जी ने एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है, पूजा, परा पूजा करके। तो आज मैं पढ़ रहा था, बहुत सुंदर है। कि उस वो, याद है एक गीत हमने सुना था, अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। इसमें वो कहता है ना कवि कि भाई, पुष्प के रूप में भी आप हो तो भला, भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं। नैवेद्य तो क्या आप सबको, आप सभी को खिलाने वाले हैं, आपको मैं कैसे खिलाऊं, वगैरह वगैरह। आप पूर्ण प्रकाश स्वरूप है, आपको सामने क्या दीपक दिखाऊं मैं, वगैरह। वो पूरा एक भजन हमने सुना था ना पहले। तो वो वही भाव है इसमें। तो शंकराचार्य जी ने परा पूजा में भी जो लिखा है ग्रंथ, इसमें भगवान की इस तरीके से भक्ति में तुम्हारी कैसे करो, यानी कि जो षोडशोपचार पूजा है, उसके एक एक चरण को लेकर शंकराचार्य ने लिखा है कि आप तो ये हैं, तो आपके सामने मैं ये कैसे करूं, ये मैं कैसे करूं, मुझे एक शौक होता है, वगैरह वगैरह। एनीवे, तो ये पहला लेवल हो गया। अभी यहां जो योगी की बात हो रही है, वो योगी इज एट द हाईएस्ट लेवल, भक्ति की सोच के लेवल पर है। तो हम पहले षोडश में क्या करते हैं, भगवान को आवाहयामी, भगवान का आह्वान करते हैं, स्थापयामी, बराबर, स्थानम समर्पयामी, वगैरह वगैरह। अभी यहाँ जो भक्त की बात हो रही है, उसको भगवान को आह्वान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा उससे, उनसे अलग है ही नहीं। तो ज्ञानी के लिए, क्योंकि भगवान अपने स्वरूप से अलग नहीं है, स्वयं चैतन्य स्वरूप है, परमात्मा भी वही चैतन्य है, मैं वो हूं, वो मैं है, ये भाव जो हमारे में आ जाता है ज्ञान की इस टोच के लेवल के ऊपर, तभी
वो ज्ञान ही भक्ति हो जाती है। द ज्ञान इटसेल्फ इज भक्ति का एक्सप्रेशन हो जाता है। तो ऐसा जो ज्ञान निष्ठ योगी जो है वो मुझे भजता है। तो उसको ये सब विधि विधान करने की जरूर नहीं है, क्योंकि 24/7 वो मेरे साथ अभिन्न है। मेरे में ही वो रहता है और मैं उसमें रहता हूं। क्योंकि उसका सब कार्य जो भी वो योगी करता है वो सब भक्ति ही है। वही हमने शिव मानस पूजा में शंकराचार्य जी ने कहा है ना, यद यद कर्म करो मी तत् अखिलम शंभो तवाराधम। जो भी कर्म मैं करता हूँ हे शिव जी आपकी आराधना है। ये वो एक पर्टिकुलर श्लोक हम दोहरा लेते हैं। श्रावण मास चल रहा है, भगवान शिव जी को याद करते हुए। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थितिः संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलम् शंभो तवाराधनम्। जो भी हम करते हैं वह प्रभु की, शिव जी की आराधना है। यानी भगवान के साथ हमारा एकत्व है, अद्वितीयत्व है। और अभी ये भगवान कहाँ है? सर्वभूत स्थितम, सभी में समाये हुए हैं। क्योंकि भगवान जो है वो चैतन्य है और वो चैतन्य हम सब में है। तो जब तक चैतन्य हमारे में है तब तक हम जिंदा है। इसलिए हम जिंदा है, इसलिए भगवान हमारे में ही है। चैतन्य रूप से वो ईश्वर हम सब में समाये हुए हैं। ये अद्वैत दृष्टि से यह योगी भगवान को भजता है। और इसलिए इस योगी के लिए भक्ति करने के लिए कोई अलग प्रोसीजर की या तो अलग किसी प्रकार की इसकी जरूरत नहीं है, मेथड की। और इसलिए ज्यादातर हमारे में ये जो सन्यास की जो प्रथा है, तो ज्ञान के इस लेवल तक जब भी हम पहुंचते हैं तो हमारे लिए बाकी की सारी जो विधि विधान है गौण हो जाते हैं। और इसलिए जो सन्यासी बनते, सन्यास आश्रम में जो विधिवत सन्यास लेते हैं, उनके लिए ये पूजा कर्म वगैरह बिन जरूरी हो जाता है। बिकॉज 24/7 दे आर इन यूनिसन विद गॉड। लेकिन इन सन्यासियों के मठ में भी आप जाओगे तो वहां भी पूजा पाठ तो होते ही हैं। वो भी पूजा पाठ करते हैं। वो इसलिए कि वहां जो भक्तगण आते हैं उनको परमात्मा का सानिध्य मिले, परमात्मा की भक्ति करने का मौका मिले, इसलिए वहां पूजा पाठ होता है। तो आप कहेंगे भाई सन्यास तो जो आश्रम है जो सन्यासियों का, वहां फिर पूजा पाठ क्यों? वहां पूजा पाठ इसलिए होता है कि ये रिचुअल उन्होंने उनके स्वयं के लिए बिन जरूरी है, लेकिन उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके वहां जो भक्तगण आते हैं, वो सारे के सारे इस लेवल पर नहीं होते हैं। इसलिए कहेंगे कि कॉम्प्रोमाइज कुछ होता है वहां। और इसलिए सर्वथा वर्तमानोपि, तो वह रोज बरोज की धार्मिक विधियों में अपने आप को प्रवृत्त नहीं रखते हैं।
तो पूजा रूम है तो पूजा का द्रव्य वगैरह किसी की उनको जरूरत नहीं है। जो सच्चे सन्यासी होते हैं, जिन्होंने ब्रह्म से एकाकार अपने आप को पा लिया है, उनके लिए संध्या वंदन, अग्निहोत्र वगैरह भी बिन जरूरी हो जाता है। चौथे अध्याय में आया था, निरग्निर न चाक्रिय। निरग्नि यानी जो अग्नि का उपयोग नहीं करता, यानी अग्निहोत्र नहीं करता। यदि किसी भी प्रकार का होम हवन यज्ञ यागादि वगैरह उनको करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भक्त। तो बाहर से आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा तो वो तो पूरा नास्तिक है, यानी कोई कोई पूजा विधि तो वहां कोई करते ही नहीं है, खाली इधर उधर भटकते रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि उनमें तो कोई भक्ति दिखती ही नहीं है, वो झिझक झिझक करते ही नहीं है। लेकिन उनकी जो भक्ति है वह एक सबलाइम, इनविजिबल डायमेंशंस तक पहुंची हुई रहती है। अपना सांसारिक बातें हम करें, मान लीजिए, तो जब भी घर में बच्चा छोटा होता है, 2 साल 3 साल का, तो बच्चे को हम हग करते हैं, किस करते हैं, आई लव यू कहते हैं, उसको उसके साथ हम खेलते हैं, सब कुछ करते हैं। હવે એ 25 વર્ષનો ગાંડો થાય ત્યારે એની જોડે કરો તમે? नहीं ना, बचपन में ठीक रहता है। लेकिन व्हेन यू ग्रो अप, व्हेन ही ग्रोज अप, तो ही डजंट नीड ऑल दिस केयर कि भाई यू हैव टू कैजुअल हिम एंड कडल हिम एंड ऑल दैट। वैसे ही जैसे ज्ञान में हम परिपक्व होते जाते हैं, तो फिर ये सब जो रिचुअल्स हमारी हैं, उसकी अहमियत कम हो जाती है, क्योंकि अभी हमें सब में उस परमात्मा का दर्शन होने लगता है। मैं अपनी ही बात करूं तो अब, पहले तो मैं आपसे कह चुका हूं कि प्रार्थना सभाओं में जाना बहुत समय से मैंने छोड़ दिया है, बिन जरूरी लगता था। लेकिन आजकल कुछ समय से, करीब साल 1.5 साल 2 साल से, बर्थडे एनिवर्सरी विशेष करना भी अभी फ्यूटाइल लगता है। अभी जन्म क्या है, रोज सुबह उठे जन्म ही है हमारा। जब भी हम ये भगवान को इस लेवल से, जब भी हम उनके बारे में सोचते हैं या तो ये अध्यात्म की बात करते हैं, तो रात को सोए, सुबह उठे तो भगवान का आभार कि भाई चलो आज आज का दिन वापस सूर्य उगा हमारे लिए। तो अभी क्या बर्थडे विश करे और क्या एनिवर्सरी विश करे। तो ये सब धीरे धीरे रिडंडेंट होने लगता है। एक एक जमाना ऐसा था कि इसकी अहमियत थी, हम डायरी रखते थे, आज इसका बर्थडे, सुबह फोन करो, हेलो हैप्पी बर्थडे टू यू, गुड मॉर्निंग। फिर अच्छे अच्छे फ्लावरी वर्ड्स में उनको हम ग्रीटिंग्स भेजते थे वगैरह वगैरह। धीरे धीरे ये सब गौण होते जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारा हमारा वो व्यक्ति के साथ का जो इमोशनल अटैचमेंट है उसमें कोई कमी आई है, नहीं। हम उनको उतना ही रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये जो बाहरी दिखावा जो है ना, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। एक लड़का या एक लड़की ग्रीटिंग कार्ड के स्टोर में गया या तो गई, और उसको बोला कि भाई वैलेंटाइन डे का कार्ड बताओ, और उसमें कुछ ऐसा मैसेज होना चाहिए कि यू आर द माई ओनली क्रश, आई लव यू ओनली, नोबडी एल्स, मेरे जीवन में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। तो दुकान वाले ने उसको कार्ड बताया, फर्स्ट क्लास, उसमें गुलाब का फूल वगैरह रखा हुआ था। क्या? बोला हाँ अच्छा है कार्ड, 1 डजन दे दो। कार्ड में लिखा है आई लव यू ओनली,
यू आर द ओनली पर्सन इन माई लाइफ, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, कार्ड अच्छा है, चलो एक डजन दे दो। तो ये सब रिचुअल्स, ये जो, यानी धीरे धीरे सब गौण होने लगता है, इसकी अहमियत अहमियत कम हो जाती, बाकी कुछ नहीं। और सर्वथा वर्तमानोपि, ये ज्ञानी की जो भी लाइफस्टाइल होती है, किसी भी आश्रम में है वो, या तो फिर ब्रह्मचर्य आश्रम में है, गृहस्थाश्रम में है, वानप्रस्थाश्रम में है, सन्यास में है, कहीं भी किसी भी आश्रम में है, कोई भी प्रकार का प्रोफेशन, धंधा, जीवन निर्वाह की कोई भी कार्यवाही वो करता हो, क्या सब अपना काम वो करते रहते हैं, बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ता, दिखावा, जो अपना कार्य जो चलता रहता है, अंदर से वो ट्रांसफॉर्मेशन होता जाता है। वैसा योगी, सहयोगी, ऐसा ज्ञानी, मयि वर्तते, वो मेरे में रहता है। अभी इसके लिए मंदिर मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान किसी एक जगह पर स्थित नहीं है, सब में स्थित है। जहां नजर करे वहां परमात्मा का ही दर्शन होता है। एक व्यक्ति थोड़ा नास्तिक जैसा था, तो साधु संतों के पास जाता था और वह उनसे चर्चा और बहस करता था, परमात्मा है कि नहीं है, कहाँ है, कैसे है, ये है वो है तो दिखते क्यों नहीं, वगैरह ना। और नास्तिक लोग हैं ना, वो इंटेलेक्चुअली थोड़ा ज्यादा अपने आप को ये करते हैं, पुश करते हैं। तो साधु संत बेचारे मुश्किल में पड़ जाते हैं कि भाई इसको कौन समझाए, क्या जवाब दे। तो साधु संतों ने उससे कहा कि भैया, तुम्हारे साथ तो हम बहस नहीं कर सकते, और हमारी इतनी क्षमता भी नहीं है। यहाँ एक व्यक्ति है, वही तुम्हारे प्रश्नों का जवाब दे सकता है, और यदि उससे तुमको जवाब मिले तो ठीक है, नहीं तो फिर जय श्री कृष्ण। तो बोला, कौन है वो? तो बोला, उसका नाम है संत एकनाथ। तो एकनाथ के पास चला जा, वहां से तेरे प्रश्नों का उत्तर तुझे मिल सकता है। बहुत आशा लेकर एकनाथ को ढूंढ रहा था। ढूंढते 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 गांव के बाहर एक शिव मंदिर था। एक्चुअली परली वैद्यनाथ का जब भी हम दर्शन करने गए, तभी ये कहानी हमको वहां भी उनके जो पुजारी थे उन्होंने सुनाई थी कि भाई यहाँ ये घटना इस मंदिर की है। लेकिन ये व्यक्ति ढूंढते ढूंढते एकनाथ को ढूंढते हुए गया वहां, और कुछ सूरज ऊपर चढ़ चुका था, करीब 10 साढ़े 10 बजे का समय हो चुका था क्या। और उसने देखा कि शिव मंदिर में एक व्यक्ति शिव जी का जो लिंग है, शिव जी की जो पिंडी है, उसके ऊपर अपने पाए रखकर सो रहा था, शिवलिंग के ऊपर। अभी ये नास्तिक है, वो सोच रहा है कि मैं नास्तिक हूं, ये तो महानास्तिक है, मेरे से भी क्या गुजरा है। मेरे मन में तो शिव जी के लिए आदर है, मैं सोचता हूँ अरे शिव जी का ऐसा अपमान। हालांकि वो शिव जी को मानता नहीं है, उसकी श्रद्धा भी नहीं है, शिव जी नास्तिक है वो। फिर भी जो जो संस्कार हमारे में जो होता है ना, तो उसको बोला शिव जी की लिंग के ऊपर पैर रख के सो रहा है, यानी कि मैं तो नास्तिक हूँ, ये तो महानास्तिक लगता है, कि बिल्कुल क्या गुजरा है। उसने उसको जगाने की हिम्मत नहीं करी, लगा कि भाई कौन होगा पता नहीं। करीब 10 साढ़े 10 बजे
एक नाथ जी ने करवट बदली और जागे। तो वो आदमी ने उनसे, एक नाथ जी से कहा कि मुझे कहा गया था कि मुझे मेरे प्रश्न जो है उसके उत्तर आपके पास से मिलेंगे, आपके पास मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया था, लेकिन आप तो मेरे से भी गए गुजरे मालूम पड़ते, मैं आपसे क्या पाऊंगा। बोला ये कोई उठने का समय है? योगी साधु संत जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, और ये 10:30 बजे। एक नाथ ने कहा ब्रह्म मुहूर्त यही है क्या? मैं ब्रह्म हूं, मैं अभी जागा, तो मेरा जागने का समय है ब्रह्म का मुहूर्त, ये ब्रह्म मुहूर्त है, बोल कुछ कहना है तुमको? उसने कहा भैया आप तो गजब की बात कर रहे हो, मुश्किल में डाल दिया। मैं तो पूछने आया था कि ब्रह्म है या नहीं, तुम बोलते हो मैं ही ब्रह्म हूं, तुम ही ब्रह्म हो। एक नाथ कहते हैं हाँ, मैं ही ब्रह्म हूं, और मैं ये भी कहता हूं कि तू भी ब्रह्म है। फर्क हम दोनों में इतना है कि मुझे पता है कि मैं ब्रह्म हूं, तुझे पता नहीं कि तू ब्रह्म है। तो फिर ये नास्तिक ने कहा कि वो तो सब ठीक है, चलो समझते हैं, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि शिव जी के लिंग के ऊपर तुमने पैर रखकर सो रहे थे, उसके पीछे राज क्या है? तो बोला ठीक है, चल मैं सो जाता हूँ, कहीं ऐसी जगह पर मेरा पैर रख जहाँ शिवलिंग ना हो। तो उसने एक नाथ के पैर उठाए लिंग के ऊपर से, और बाजू में करे, तो जहां वो पैर रखने को जाता नीचे शिवलिंग, वहां से उठाया वापस घुमाया, पैर रखने को गया शिवलिंग। वो भी अचंभे में पड़ गया। कुछ 12 बजे का समय आया, वो आदमी भी सोचा ये तो कुछ बात पल्ले ही नहीं पड़ती, हो क्या रहा है। उसने बोला ठीक है एक नाथ जी मैं चलता हूँ, थैंक यू, और वंदन करके बोला बस मैं आपकी विदा लेता हूँ। एक नाथ ने कहा रुक रुक भैया, दोपहर का समय हो गया है, भोजन का समय हो गया है, भोजन करके जाओ ना। तो एक नाथ जी गांव में गए, भिक्षा मांगकर आटा लेकर आए, और दो, ये दो थे तो दोनों के लिए 2 बाटियां बनाई गेहूं की। और ये कहानी इतनी थोड़ी लंबी आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि सब में ब्रह्म देखने की जो हम बात कर रहे हैं ना, तो वो जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं उनकी दृष्टि कैसी होती है, ये समझने के लिए कहानी थोड़ी आपको लंबी करके बता रहा हूँ डिटेल में। तो एक नाथ ये क्या बाटी बनाते हैं, तो बाटी बनाई, एक बाटी बना के रखी, दूसरी सेक रहे थे, इतने में कुत्ता आया, और जो बनाई हुई बाटी रखी थी वो उठा के भागा। तो एक नाथ जी फौरन खड़े हो गए, हाथ में घी का बर्तन लेके कुत्ते के पीछे दौड़े। हे नाथ कहाँ जा रहे हो आप? बाटी के ऊपर मैं घी लगा कर खाता हूँ, मेरे नाथ मेरे प्रभु बिना घी के बाटी कैसे खाएगा? रुको रुको रुको। कुत्ता दौड़ता है पीछे, एक नाथ दौड़ते हैं, और वो पीछे वो नास्तिक दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते कुत्ता हाथ में आया, पकड़ा उसको, उसके मुंह से बाटी, तो ये जो नास्तिक था वो क्या सोच रहा था कि जाके कुत्ते से मुंह से भी बाटी छीन के लाएगा क्या? तो कुत्ते के मुंह से बाटी ली, उसके ऊपर घी डाला, अच्छी तरह से ये किया, और फिर कुत्ते को खिलाया, नाथ अभी खाइए। क्या? और एक नाथ जी से पूछा कि ये क्यों? तो कि ये राम है, मेरे राम है, उसको मैं खिला रहा हूँ। तो आदमी भी सब बिल्कुल चकरा गया है कि शिव जी की पिंडी के पर पैर रख के सोता है, कुत्ते को राम कहता है। यानी यहाँ जो फ्रेज है इस श्लोक में, सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते,
आश्रम की मर्यादा के अनुसार खाते पीते सोते जागते उठते बैठते 24/7 जो भी क्रिया करता है वो सारी क्रिया मेरे में ही होती है, या तो क्रिया करते हुए मेरे में ही निमग्न रहता है, और मेरे अलावा उसके मन में किसी की सत्ता नहीं है, किसी का ध्यान नहीं है। चलिए, इस बात के ऊपर से एक और कहानी याद आ रही है। नारद भक्ति सूत्र की जब चर्चा हम करते थे तभी नारद जी हाथ में तंबूरा लेकर नारायण नारायण करते हुए पूरे विश्व में घूमते हैं। तो नारद जी को ऐसा लगा कि विष्णु का सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हो सकता हूँ, मेरे अलावा और कौन हो सकता है। तो वो तंबूरा लेकर नारायण नारायण करके बोला, आज भगवान से मैं सुनूं, उनके मुंह से सुनूं कि उनका सबसे बड़ा भक्त कौन है इधर। तो विष्णु जी शेष शैया पर सो रहे थे और नारद जी गए वहां। नारायण नारायण, आइए आइए नारद जी, बोलिए बोलिए, क्या समाचार है वगैरह वगैरह। तो थोड़ा कुशल मंगल हो गया। नारद जी ने पूछा, भगवान आपसे एक बात पूछो। भगवान को तो मालूम था कि किस लिए आया है यह बंधु। प्रभु आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो पूछो नारद जी। नहीं, आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। और नारद जी सुनने के लिए लालच थी कि भगवान विष्णु कहे, हाँ तुम ही हो नारद, पूरे दिन नारायण नारायण करते फिरते हो। भगवान ने कहा, मेरा सबसे बड़ा भक्त, हाँ, एक फला फला गांव है, उसमें एक बनिया है, बनिया की दुकान है। और दुकान वाला जो बनिया है ना, यानी किराना स्टोर वाला, उसका जो मालिक है, सेठ है, वो बनिया मेरा सबसे बड़ा भक्त है। नारद जी अचंभे में, मैं पूरा दिन सारा दिन तंबूरा लेकर नारायण नारायण करता हूँ 24/7, और ये बनिया जो चार आने की शक्कर और 2 आने का गुड़ और 8 आने का तेल बेचता है, वो भगवान का सबसे बड़ा भक्त, ऐसा कैसा हो गया। तो नारद जी वहां गए, देखा, वापस आए दौड़ते हुए भगवान के पास। भगवान ये तो सब ये कर रहा है, उसका तो व्यापार कर रहा है, उसमें वो भक्ति कहाँ कर रहा है आपकी। तो भगवान ने कहा, एक काम करो नारद जी, ये पातेली लो, ये पूरी तेल से भरी हुई है। अभी आपको पूरे वैकुंठ की प्रदक्षिणा करनी है, और खबरदार इसमें से एक बूंद भी नीचे गिरे। पातेली हाथ में लेकर तुम चलोगे, और तुम्हारे पीछे पीछे मेरा सुदर्शन चक्र घूमता हुआ आएगा। एक भी बूंद नीचे गिरी, सिरच्छेद हो जाएगा तुम्हारा, ध्यान रख। नारद जी हाथ में तेल की पातेली लेकर घूम रहे हैं। चक्कर लगाकर वापस आए। विष्णु भगवान ने पूछा, नारद जी कितनी बार मेरा स्मरण हुआ, कितनी बार नारायण बोले। अरे भगवान, तेल के ऊपर ध्यान था, नारायण कहाँ से बोलो। वो जो बनिया है ना, वो 4 आने की शक्कर भी जब भी देता है ना, तो देने वाला को बोलता, नारायण लो। हाँ नारायण आओ, बोलो क्या क्या चाहिए। यानी जो भी सर्वथा वर्तमानोपि, जो भी क्रिया करता है जीवन की, गृहस्थ है, गृहस्थी में है, पूरा सरोबार उसमें डूबा हुआ है, फिर भी एक क्षण भी उसको मेरी विस्मृति नहीं हुई। तुमको खाली हाथ में तेल के पातेले लेकर एक चक्कर लगाने में मेरी विस्मृति हो गई। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि सर्वथा वर्तमानोपि स भूयो भी जाए। क्या, सर्वभूतम सर्वभूत स्थितम यो माम भजति, सभी भूतों में जो मुझे देखता है, और जो किसी भी परिस्थिति में, कोई भी परिस्थिति हो, सुख हो या दुख हो, जिसको मेरी विस्मृति नहीं होती,
वह योगी मुझ में निवास करता है। बॉलीवुड के गाने में हमें परमेश्वर का दर्शन इसलिए होता है कि जब भी कुछ अच्छा सुनते हैं ना, तो लगता है कि ये मेरा प्रभु। क्या भगवान का भजन कर सकते हैं ना? ज्ञान की इस कक्षा में भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, लेकिन प्रभु की भक्ति करने में जो आनंद है, एक प्रकार का विलक्षण आनंद है। और ये आनंद की अनुभूति करने के लिए भगवान ने भी अपने दो स्वरूप बनाए, कृष्ण और राधा जी। इसलिए राधा जी को भगवान कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति कहा गया है। राधे राधे कहते हुए मन में आनंद आता है, आह्लाद होता है। और नरसिंह मेहता ने कहा है ना, भूतल भक्ति पदार्थ मोटो ब्रह्मलोक मा नहीं रे। सॉरी, स्टैंजा याद नहीं। नित नित सेवा नित नित उत्सव निरख्या आनंद कुमार रे। नरसिंह मेहता अध्यात्म की टोच पर बैठे हैं, फिर भी वो कहते हैं कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। क्यों? कि इस संसार में परमात्मा की भक्ति करने को मिलती है। भूतल भक्ति पदार्थ मोटो ब्रह्मलोक मा नहीं रे। ब्रह्मलोक में भक्ति नहीं है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हरदम भगवान में ही रहते हैं, भगवानमय होकर रहते हैं 24/7। और ऐसे भक्त के लिए भगवान ने ये शब्द का प्रयोजन किया है कि सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। किसी भी समय में कोई भी प्रवृत्ति करते हुए वह योगी मुझ में ही रहता है, क्योंकि भजति एकत्वम आस्थितः, मात्र और मात्र फुल्ली फोकस्ड ऑन मी। चलिए, आज संतों की बात निकली है तो और एक संत की बात करता हूं। आप तिलंग स्वामी करके एक संत हो गए, और ये हिस्टोरिकली प्रमाण किया हुआ ये वाक्य है। पीपल हैव सीन हिम, लोगों ने उनको देखा है, नॉट वेरी फार ऑफ। 26 दिसंबर 1887 में उन्होंने देह त्याग किया। तो 13 साल प्लस 25 ये 38 और 100 बीच में 138 साल के पहले की ये घटना है, यानी करीब 150 साल पहले की। और ये हिस्टोरिकली दिस इज ए नोटेड दिस थिंग। तेलंग स्वामी ने जब भी देह छोड़ा तभी कहते हैं कि वो 280 साल के थे, 280 ईयर्स ओल्ड। रामकृष्ण परमहंस उनसे मिले थे, और बाकी कई संत उनसे मिले थे। उनमें कई चमत्कारिक शक्तियां थी। निर्वस्त्र रहते थे, तो तभी अंग्रेजों का राज्य था और निर्वस्त्र घूमते थे, तो भी अंग्रेजों तो ये थोड़ा प्रॉपरली ड्रेस्ड होना चाहिए, सुटेड बुटेड लोग ना, तो उनको जरा ऐसा लगता है ये कौन आदमी है जो निर्वस्त्र भटक रहा है गलियों में। तो मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया उसको पकड़ के जेल में डाल दो। तो तिलंग स्वामी को पकड़ा, जेल में डाल के बंद किया, ताला वाला लगाया, वो बाहर निकले। और सिपाही जैसे बाहर निकले, तिलंग स्वामी जेल की छत के ऊपर टहल रहे हैं। वापस उनको पकड़ के लाए, वापस ऊपर, वापस ऊपर।
यानी ये उनकी शक्ति थी। गंगा जी में, वो वाराणसी में, बनारस में रहते थे। कुछ जानकर आपको हैरानी होगी, ये जो एकत्वम की जो बात होती है ना, तो वो अपने को परमात्मा से अलग नहीं समझने का, एंड ये इसकी एक्सट्रीमिटी है। शायद सुनकर आपको अच्छा लगे भी ना भी लगे। तिलंग स्वामी बनारस में शिव जी के ज्योतिर्लिंग को अपने मल मूत्र से अभिषेक करते थे। आपको थोड़ा सुन के थोड़ी ऐसा, यू विल फील ई। कहने का तात्पर्य ये है कि इस कक्षा पर जो व्यक्ति पहुंचता है, उसके लिए हमारे जो व्यवहार है वह कोई मायने नहीं रखते। दे आर इन अ टोट। अभी हम कहेंगे भाई ऐसा आदमी, ऐसा गंदा आदमी संत हो सकता है, इतना बड़ा ज्ञानी हो सकता है, वगैरह वगैरह, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू, और ही हैज बीन एन एक्लेम्ड संत। जो भी उनसे मिले हैं वो उनसे प्रभावित हुए हैं। रामकृष्ण परमहंस जैसे संत उनको वंदन करते थे, तो उनकी प्रतिभा क्या होगी। इन शॉर्ट, ये सब डिस्क्रिप्शन जो हम करते हैं इस श्लोक के संदर्भ में करते हैं कि हम जो भी व्यवहार करते हैं, एनीथिंग दैट वी आर डूइंग, इसमें यदि हम परमात्मा को देखना सीखें। मान लीजिए कि हम हमारी बात करें, कुछ न करें, लेकिन रेगुलर बेसिस पर जो जो भी क्रियाएं हम करते हैं, इन क्रियाओं को परमात्मा के साथ जोड़कर करें। मान लीजिए भोजन करने के लिए बैठे हैं, तो कुछ श्लोक जो है उसका उच्चार करें, हम वैश्वानर भूत्वा प्राणिनां देवाश्रिता प्राणापान संयुक्त पचाम्यन्नं। तो ये भोजन परमात्मा को अर्पण करके प्रसाद के रूप में हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, इस भाव से यदि हम भोजन करेंगे, तो ये भोजन भी, उसमें भी परमात्मा का दर्शन हमें होगा। कितने लोग भोजन करते समय प्रार्थना करके भोजन करते हैं? ऑलमोस्ट ऑल, बराबर। और अभी मैं ये बात आपसे कहूंगा तो वापस आप कहेंगे अरे ऐसा भी अब होता है क्या? मुझे तो लहसुन कांदा का परहेज नहीं है, मैं तो खाता हूँ, बराबर। यानी ऐसे कि एनीथिंग, इफ एनीथिंग इज वेजिटेरियन, आई एम एनिटेरियन। यानी जो भी वेजिटेरियन है तो मैं कुछ भी खाता हूँ, लहसुन कांदा का परहेज नहीं है। तो सब्जी दाल वगैरह जो हम बनाते हैं उसमें ये सब प्रयोग होता है। मैं जब भी अकेला होता हूँ, मेरी वाइफ घर पे नहीं होती और मेरा भोजन मैं स्वयं पकाता हूँ, तो मुझे जैसे पकाना है वैसा खिचड़ी कांदा बटेटा નું શાક થાળીમાં પીરસીને થાળી में परोस कर भगवान के सामने रखकर भोग लगाकर मैं खाता हूँ, बराबर। सर्वथा वर्तमानोपि मयि वर्तते। यानी जो भी क्रिया हम करते हैं वो परमात्मा को अर्पण करते हुए हम करते हैं। भगवत गीता में गुणत्रय विभाग आएगा ना, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, तभी इस बात की हम चर्चा करेंगे। नो फूड, कोई भी पदार्थ बाय इटसेल्फ सात्विक राजसी और तामसी नहीं है। आप कहें कांदा लसन तो तामसी है, कांदा लसन तामसी नहीं। ये मैं भगवत गीता के श्लोक का संदर्भ देकर आपको प्रूव करके बताऊंगा जब भी उस अध्याय में आएंगे तभी। एनीवे, छोड़िए इस बात को अभी बाजू में रखते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, परमात्मा के साथ हम ये आत्मीयता बनाए,
सर्वभूत स्थितम यो मम भजत एकत्वम आस्थितः। सभी भूतों में, सभी में मुझे जो देखता है और विथ फुल फोकस, एकत्व में, एक लीन होते हुए, और जो भी स्थिति में वो रहता है, सर्वथा वर्तमानोपि, जो भी स्थिति में वो रहता है, स योगी मयि वर्तते, ऐसा योगी मेरे में निवास करता है। भाई आज इस सत्र को हम यहाँ विराम देंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।